संतान किसे कहते हैं, पुत्र किसे कहते हैं। जहां पा शब्द आता है तो पा रक्षण धातु से पा बनता है ना। पा रक्षा के अर्थ में प्रयोग होता है। पा शब्द कहां प्रयोग होता है, रक्षा के अर्थ में। तो पुत्र में भी पा है, पुत्री में भी पा है, पिता में भी पा है, परमात्मा में भी पा है। अब रक्षा के अर्थ में क्या है, पत्नी, पति। पति किसे कहते हैं, पत्नी किसे कहते हैं, पुत्र किसे कहते हैं, पुत्री किसे कहते हैं। यदि मैं आपसे पूछ लूं कि पुत्र किसे कहते हैं तो कौन जवाब देगा, पुत्र किसे कहते हैं। जो अपने पिता को, अपने पूर्वजों को पतित होने से बचाए उसका नाम पुत्र है। पतित होने से, इसका अर्थ यह निकला कि आप कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आपके पूर्वजों को, आपके पिता को शर्मिंदगी का मुंह देखना पड़े। ऐसा काम करिए। अब जैसे समाज में आजकल बेटा जुआ खेलने लग जाए, शराब पीने लग जाए, पराई औरत के चक्कर में पड़ जाए, तो इससे वो अपने कुल का नाम बढ़ा थोड़ी रहा है। वो अपने कुल का नाम मिट्टी में, तो वो पुत्र नहीं है। इसलिए इन्हें सीधी भाषा में कहते हैं, एक होता है पुत्र, पुत्र, एक होता है मूत्र। ये सब मूत्र के तुल्य है। जो अपने समाज में अपने पिता की, अपने इज्जत को गिरा दे, ये पुत्र कहां है, मूत्र की तरह गंदगी है। कहते ना, जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। मैया बच्चे जन्म दो तो योग्य बच्चे जन्म दो, अयोग्य ना। यदि आपका बेटा श्रेष्ठ है विचार का, आजकल के बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, इनसे समाज की सेवा की क्या उम्मीद करोगे आप। जो अपने माँ बाप को ठीक से नहीं रख सकते, वो समाज की क्या सेवा करेंगे। इसलिए बच्चे कैसे हों, केवल पैदा कर लेने से बच्चा नहीं हो जाता। माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य को यथा। ये पाठ हमने 7वीं क्लास में पढ़ा था। ये श्लोक हमारे यहाँ संस्कृत की बुक में था। संस्कृत में 7वीं 8वीं में ये श्लोक था, माता शत्रु। तो जब मैंने पहली बार ये श्लोक याद किया तो मैं गांव में सबको सुनाने गया। सुनो, आज एक श्लोक सुनाते हैं। माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य को यथा। तो गांव के लोगों ने बोला कि भाई इसका अर्थ क्या है। तब हमने कहा कि देखो, आज हमने पढ़ाई की और इसमें ये पढ़ा कि माता शत्रु वह माता शत्रु है, माता शत्रु पिता वैरी वह पिता वैरी है, ये न बालो न पाठिता। जो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, ठीक ठीक संस्कार नहीं देते, वो माता पिता ही अपने बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। यदि आपने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया तो आपके बच्चों का दुश्मन कौन। हमारे एक सर ने, जब हम स्कूल में थे तो हमारे एक सर ने एक कहानी सुनाई थी, छोटी सी। क्या बात, पहले पढ़ाने वाले आचार्य भी कहानी में संस्कार भर देते थे। एक लड़का था, स्कूल गया, पेंसिल चुरा के ले आया, फिर गया तो बैग ले आया, किसी की कॉपी चुरा के ले आया। तो माँ ने कहा, बेटा ये बैग कहाँ से ले आया। बोला चुरा के लाया हूँ। माँ बोली बढ़िया है, खरीदना पड़ता, तूने अच्छा है कैसे ले आया, खरीदना नहीं पड़ेगा। अब तो बेटे को घर से सह मिल गई ना माँ की, ये माँ तो कुछ बोलती नहीं है। अब तो धीरे धीरे वो बड़ा हुआ तो चोर बन गया, सब चुराता। फिर बड़ा हुआ तो डाकू बन गया, बड़ा। पुलिस ने धर दबोचा और उसको उम्र कैद की सजा हो गई, चला जेल। उसको कहा कि कोई इच्छा है, बोले माँ से मिलना है। उसकी माँ को बुलाया गया। माँ जेल में, उसने कहा माँ जरा कान दिखाना, कान पे कुछ बताना है। माँ ने अपना कान आगे किया तो बेटे ने माँ के कान को पकड़ के काट लिया, कान ही अलग कर दिया जो उसके मुंह पे पकड़ में आया। तो माँ ने कहा कि बेटा तूने कान क्यों काट लिया, तू तो मेरा बेटा है। तब बेटा रोता हुआ जेल में बोला कि माँ जब पहली बार मैंने चोरी की थी तब तूने मेरे कान पकड़ के 2 थप्पड़ मारे होते तो आज मैं जेल की सलाखों में नहीं, एक अच्छा इंसान बन के समाज की सेवा कर रहा होता। यदि आज मैं चोर बना तो माँ तेरे कारण बना कि जब मैं पहली बार चोरी किया तब तूने डांटा नहीं, मुझे फटकारा नहीं। सही वक्त पर ना डांटना भी तो पाप है ना मेरी माँ। ना रोकना ना टोकना भी पाप है। ना रोकना, आजकल लोग क्या कहते हैं, हमें रोको मत, हमें टोको मत, कुछ मत कहो, हम जो करना चाहे। नहीं, ना टोकना ना रोकना भी पाप है। इसलिए भीष्म पितामह के सामने द्रौपदी के कपड़े उतर रहे थे, पितामह ने कहां रोका, कहां टोका। रोकना टोकना चाहिए था ना, हाँ या ना। तो समाज आजकल क्या है, मैंने बोल दिया कि लिव इन में रहना गलत है, तो आपने देखा ना मीडिया में कितना हंगामा हुआ, आपने लिव इन का विरोध कर दिया। लोग बोलते हैं कि आप क्यों रोकते हैं, आप कौन होते हैं टोकने वाले। नहीं, जो नहीं रोक रहे हैं, जो नहीं टोक रहे हैं, गलत को देख रहे हैं, वो पाप कर रहे हैं। धर्म यही कहता है कि आप रोक पाओ ना रोक पाओ, कम से कम बोल तो दो भैया, बोलो तो। चुपचाप पितामह को बोल तो देना था कि रुक जा दुशासन, गलती मत करना, भले ना मारते, एक बार कह तो देते कि तू नहीं रुका तो मैं मारूंगा तुझे,
झूठे कह देते। शायद इस डर से वो द्रौपदी की लाज बच जाती। आपके रोकने टोकने से शायद महाभारत रुक जाता। सच बताऊं, यदि द्रौपदी के कपड़े उतरने रुक जाते ना तो महाभारत भी रुक जाता। सच सही है कि गलत है? पितामह ने यदि दुशासन को रोक दिया होता सही वक्त पर तो महाभारत भी रुक जाता। महाभारत इसलिए नहीं रुका क्योंकि दुशासन को किसी ने रोका नहीं, दुर्योधन को किसी ने रोका नहीं। इसलिए जरूरी है, आपका बेटा गलत कर रहा है, रोकिए टोकिए। वो केवल आपका नहीं, मुझे तो कोई भी बच्चा मिलता है शराब पीते दारू पीते और बीड़ी सिगरेट में, उसको रोकता हूं भाई गलत है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, फिर भी बोल देता हूं भाई ये गलत है। अभी 2 दिन पहले एक आदमी बोले महाराज जी फोटो खिंचानी, हमने कहा ले लो। हमने ध्यान से देखा तो वो आदमी शराब पिए था, बदबू आ रही थी। अब हमें क्या था, फोटो खिंचाता नहीं खिंचाता अलग विषय। हम चले, हमने उसको कहा कि भाई तुमने शराब पी रखी है, शराब पीना सही है? उसने कहा गुरुजी कल पी थी। हमने कहा देखो दुर्गंध अभी तक है, ये सही है कि गलत है? समझाया उसको, वो माने ना माने, वो जाके पिए और नहाए शराब में, हमें क्या। लेकिन फिर भी हमारा जो धर्म था हमने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। हमें पता है कि ये काम गलत है, समझा दिया। अब तुम मानो ना मानो। आजकल आदमी ये सोचता है ना कि यार कौन किसको कहे, कौन किसको रोके, कौन किसको टोके। नहीं जी, रोकना भी आवश्यक है, टोकना भी आवश्यक है। यदि आप टोकते रहते ना तो डर से व्यक्ति काम गलत कम करता कि यार कोई टोक देगा। आजकल तो ये कॉन्फिडेंस है ना, कोई कुछ बोलना ही नहीं, कोई कुछ बोलने वाला ही नहीं है। इसलिए हमारी प्रेमलता मैया ने अपनी 21 पीढ़ी को तार लिया इस कथा से। आपके भाई राजीव वार्ष्णेय जी, सापत्नी संगीता वार्ष्णेय जी, आप सब प्रेम से कथा सुन रहे हैं। एक बार ताली बजा करके पूरे वार्ष्णेय परिवार का स्वागत। श्री राजीव जी का, प्रेम नारायण वार्ष्णेय जी, विनीता वार्ष्णेय जी, तालियां बजा के आपका भी स्वागत सम्मान। श्री लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय जी, वीना वार्ष्णेय जी, जयपुर राजस्थान से आप आए हैं, सबका खूब खूब स्वागत। हमारी मैया प्रेमलता जी के लिए तालियां बजाइए, जिन्होंने अपने जीवन में सारी जीवन परिश्रम किया, मेहनत की और कार्य किया और अब अपने आप को भगवान के हवाले मैया ने कर दिया। समर्पण इसी को कहते हैं। अब हम किसी के नहीं हैं, अब हम पूर्ण रूप से किसके हो गए? भगवान के। इसलिए आप लोग भी भगवान के हो जाना इस समय रहते। अभी 29 दिसंबर से भागवत जी के पोथी पाठ यहाँ पर हैं। आप लोग भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं नए वर्ष में, ताकि भागवत की चर्चा से, भागवत से आपका नया साल स्टार्ट हो, ताकि भागवत जी की कृपा सदा पर बनी रहे। 29 तारीख से भागवत जी पुनः यहाँ पर है, पोथी पाठ बिठा सकते हैं। कल आप लोगों ने सुना कि मनु जी महाराज की 2 बेटियां आकुति देवहूति कपिल भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया, और तीसरी बेटी है प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की सबसे छोटी बेटी का नाम सती, और सती माँ का विवाह भगवान शंकर से हुआ। सती जी का विवाह भगवान शंकर से तो हो गया, पर शंकर जी माता सती को लेकर एक दिन बोले चलो कथा सुनने चलते हैं। शंकर जी गृहस्थ हैं। शंकर जी कैसे हैं? गृहस्थ, वैसे हैं जैसे आप लोग हैं। शंकर जी के भी बच्चे हैं, शंकर जी का भी अपना पूरा गृहस्थ आश्रम है। लेकिन शंकर जी की गृहस्थी कैसी है और हम लोगों की गृहस्थी में अंतर क्या है? ध्यान से सुनिएगा। राम जी की पूजा होती है, पर राम जी के परिवार की पूजा नहीं होती। लव कुश का कहां मंदिर है? कृष्ण जी की पूजा होती है, पर कृष्ण जी के परिवार की पूजा नहीं होती। हाँ या ना? पर शंकर जी ऐसे हैं जिनके पूरे परिवार की पूजा होती है। शंकर जी, उनकी पत्नी पार्वती जी, उनके पुत्र गणेश जी, उनके पुत्र कार्तिकेय जी, यहां तक कि उनका वाहन नंदी, उनकी भी पूजा होती है। मंदिर के बाहर नंदी महाराज का पहले दर्शन है। शंकर जी के पूरे परिवार की पूजा है, पत्नी की भी पूजा है, पुत्र की भी पूजा। 2 बेटे हैं दोनों की। कोई भी शिवालय ऐसा ना होगा जहां पूरा परिवार ना हो। बोलो हाँ कि ना? चलो बताओ, शंकर जी से आपको क्या मैसेज मिला, क्या प्रेरणा मिली? शंकर जी पत्नी के साथ हैं, पुत्र के साथ हैं। इसका मतलब यह है कि शंकर जी ये कहना चाहते हैं कि जीवन का सुख क्या है? परिवार एकजुट है, यही जीवन का परम सुख है। परिवार एकजुट है, और ये शिवजी सिखाते हैं कि परिस्थितियां कैसी भी हों। अच्छा, शिवजी की परिस्थिति जितनी बुरी है, इतनी बुरी परिस्थिति आपकी भी नहीं। अब देखो शंकर जी की परिस्थिति कैसी है। शंकर जी का वाहन है नंदी, और दुर्गा मैया मतलब पार्वती जी का वाहन है शेर। अब शेर और नंदी की जन्मजात दुश्मनी है, पर एक दूसरे के दुश्मन होने पर भी एक साथ रहते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। शंकर जी के गले का हार है सांप, और गणेश जी का वाहन है चूहा, और ये दोनों जन्मजात दुश्मन हैं, विरोधी हैं। पर शंकर जी के यहां प्रेम से है कि नहीं? अब सांप और मोर की जन्मजात दुश्मनी है, मोर खा जाता है सांप को, और कार्तिकेय जी का वाहन मोर है। मतलब शंकर जी, अब सुनो,
शंकर जी का घर कहाँ है? कैलाश। कैलाश बिल्कुल ठंडा, और ठंडे कैलाश में ऊपर से ठंडी ठंडी गंगा खोपड़ी में, सिर पे, और ठंडी चंद्रमा भी सिर पे। अब आप बताइए, शंकर जी का परिवार एक दूसरे का विरोधी है या नहीं है? चूहा सांप का, शेर बैल का, मोर सांप का, सब एक दूसरे के क्या है? विरोधी हैं। लेकिन धन्य है भगवान शंकर। शंकर जी कहते हैं जो विरोधी को भी प्रेम में, विरोध को भी प्रेम में बदल दे, उनका नाम शिव है। विरोधी को भी प्रेमी बना दिया और एक साथ एक मंदिर में सबको बिठा दिया। शंकर जी यही कहते हैं कि जीवन में सुख चाहते हो तो आप लोहे की बेड़ियों से किसी को नहीं बांध सकते, लेकिन प्रेम की बेड़ियों से बांध सकते हैं। तो शिव के प्रेम के कारण पूरा परिवार जो दुश्मन है एक दूसरे का, वह भी एक साथ रह रहे हैं। ये प्रेम का प्रभाव है। इसलिए शिव जी ये सिखाते हैं कि परिवार में छोटी छोटी बातें होती हैं, एक दूसरे के दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको प्रेम से रहना चाहिए। भूल जाना चाहिए कि इन्होंने कोई गलती की थी। गलतियां याद रखेंगे ना तो कष्ट सदा रहेगा। अच्छा, शंकर जी भांग पीते हैं ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन शंकर जी भांग पीने से शिव नहीं बने। शिव जी शिव बने हैं भांग पीने से नहीं, जहर पीने से शिव जी शिव बने। समुद्र मंथन हुआ तो क्या निकला? क्या निकला? विष निकला। और जब जहर निकला तो क्या हुआ? कौन पिया उस जहर को? उस जहर को पिया भगवान शिव ने। अमृत तो देवताओं ने पी लिया, जहर पी लिया शिव जी ने। देवताओं ने अमृत पिया तो देवता देव कहलाए, शंकर जी ने जहर पिया तो देवाधिदेव महादेव कहलाए। अमृत पीने वाला बड़ा ना हुआ, जहर पीने वाले बड़े हो गए। तो शंकर जी का परिवार अपोजिट एक दूसरे के, फिर भी इसलिए आप शिव से ये सीख सकते हैं। जैसे आप लोग शिवालय जाते हो और शंकर जी के मंदिर में क्या, आइए, हमारे पूज्य स्वामी जी डॉक्टर संजय आर शास्त्री जी अमेरिका से पूज्य गुरु जी पधारे हैं। तालियां बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन करें। अमेरिका हम गए थे तो आपने ही कथा का आयोजन अमेरिका में कराया था। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। शंकर जी के जीवन से हमें यह सीखना चाहिए, शिव जी जो है ना अपने सिर पे क्या रखते हैं? गंगा को। क्या रखते हैं? गंगा को। और शिव जी अपने सिर पे क्या रखते हैं? गंगा। मानो शिव जी कहते हैं कि परिस्थिति कैसी भी हो, दिमाग कैसा होना चाहिए? गंगा कैसी है? ठंडी। दिमाग कैसा होना चाहिए? ठंडा। जिसका दिमाग ठंडा है वही व्यक्ति महान हो सकता है। दिमाग गर्म तो सब खत्म। ठीक है ना? एक दिन क्या हुआ, शंकर जी माता पार्वती को लेके गए कथा सुनाने। पार्वती नहीं, उस समय माता सती थी। कथा सुनाने शंकर जी गए माता सती को लेकर के, और प्रेम से अगस्त जी के आश्रम में पहुंचे और कथा की पावन गंगा में शंकर जी डूब गए। कथा पूरी सुनी और कथा के बाद जब शंकर जी चले तो रास्ते में राम का दर्शन हुआ। राम जी सीता मां को खोज रहे, सीता सीता सीता, सीता जी की खोज कर रहे। अच्छा बताओ, शंकर जी तो पहचान गए कि ये राम है, पर माता सती को ना राम पर संदेह हो गया कि ये भगवान तो हो नहीं सकते। जो खुद की पत्नी को ना खोज पाए वो किस बात के भगवान? माता सती को डाउट हो गया कि ये राम भगवान नहीं है। अच्छा आप लोग बताओ, राम भगवान है या नहीं? उत्तर दो, राम भगवान है? यदि राम भगवान है तो बताओ, अपनी खुद की पत्नी को राम जी पहचान मतलब ढूंढ क्यों ना पाए? क्यों ना ढूंढ पाए? भगवान से क्या छिपा है सब जानते हैं। खुद की पत्नी को ढूंढ ना पाए, क्यों ना ढूंढ पाए? इसलिए नहीं ढूंढ पाए राम जी क्योंकि राम जी स्वयं चाहते हैं कि सीता लंका चली जाए। क्यों? तो क्या राम जी खुद सीता जी को लंका भिजवाए? हाँ। भगवान की मर्जी के बिना पत्ता हिलता है? भगवान की पत्नी को कौन चुरा सकता है? अच्छा ये बताओ मैया, ये रावण कौन है? आप बताओ।
हाँ, रावण कौन है? हैं? कौन आप? रावण कौन है? आप बताओ रावण कौन है? हैं? राक्षस। बताओ भैया रावण कौन है? हैं? विद्वान पंडित है। आप बताओ भैया रावण कौन? कौन पड़ोसी? हैं? आपका पड़ोसी है रावण? रावण कौन है? सुनो, रावण सीता मैया का नौकर है, पहले से नौकर है। रावण द्वारपाल है। लक्ष्मी नारायण के यहां द्वारपाल जय और विजय थे। तो ये लक्ष्मी जी मालकिन है, सीता जी कौन है? मालकिन। और ये मालकिन का क्या है? क्या है? नौकर। रावण कौन है? जय और विजय, द्वारपाल भगवान के। एक बार संतों को रोक दिया कि आप भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। संतों ने शाप दे दिया कि जाओ 3 जन्मों के राक्षस हो जाओ। तो पहली बार में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, दूसरी बार में रावण कुंभकर्ण, और तीसरे द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र बने। ये तो भगवान के नौकर हैं पहले से। लेकिन रावण जो है इस जन्म में पंडित बन के आया है, बड़ा विद्वान पंडित है। और रावण जो है लंका का राजा है। सीता मैया को चुरा के ले गया। राम जी पागलों की तरह पूछ रहे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे पशु पक्षी, क्या तुमने हमारी सीता को देखा है? राम जी ऐसे रो रहे हैं, कुछ जानते ही नहीं। सीता मैया देखकर आंसू पागल हो गई। सती मैया को लगा कि तो भगवान नहीं हो सकते। सती माँ को क्या लगा कि ये भगवान हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? पत्नी का पता नहीं लगा पा रहे हैं। अच्छा, राम जी चाहते तो रावण को मार देते एक बाण से। राम जी ने खुद नहीं मारा जान के। क्यों? सीता मैया थोड़े दिन लंका रह लेंगी तो सोने का जो मन में भूत चढ़ा हुआ है, सीता मैया के अंदर कौन सा भूत चढ़ गया? हमें सोने का मृग चाहिए। कौन सा मृग चाहिए? सोने वाला। राम जी बोले सोने का कोई मृग नहीं होता। नहीं, ये है, चाहिए। राम जी को लगा कि अब सीता का मन मेरे से हट गया और सोने में लग गया। तो जब सोने में लग ही गया तो सोने की लंका भिजवा देते हैं, क्योंकि सोने के मृग में कितना सोना होगा? सोने की लंका में ज्यादा है। तो राम जी ने भिजवा दिया, जाओ थोड़ा सोने की लंका में रहो, सोना देखो, थोड़ा जी भर जाएगा। तो राम जी ने भिजवा दिया रावण के हाथ, जाओ ले जाओ। अच्छा, राम जी चाहते तो एक बाण से मार देते रावण को। क्यों नहीं मारे? क्योंकि राम जी अभी अपने भक्तों को लॉन्च करेंगे। कौन कौन आएंगे? जरा सोचिए कि राम जी तुरंत रावण को मार देते तो ये बताओ, विभीषण को कौन जानता? सुग्रीव को कौन जानता? हनुमान जी को कौन जानता? माता शबरी को कौन जानता? जटायु जी को कौन जानता? गिलहरी को कौन जानता? बंदर भालुओं को कौन जानता? राम सेतु कैसे बनता? हाँ या ना? त्रिजटा को कौन जानता? सुंदरकांड कैसे प्रकट होता? मतलब एक लीला से कितनी सारी लीलाएं जुड़ी थी। सीता गई रावण के पास तो इतने लोगों का समाज में नाम सबके सामने आ गया। इतने सारे भक्त आ गए कि नहीं? वरना कौन जानता हनुमान जी को? सच बताओ, एक ही बाण से राम जी रावण को मार देते तुरंत सीता माँ की चोरी पर, तो क्या हनुमान जी को कोई जानता? उत्तर दीजिए। हनुमान जी का भी तो यश बढ़ाना था। बोलो हाँ। सुग्रीव का भी यश बढ़ाना था, विभीषण का भी यश बढ़ाना था, फिर मेघनाथ को कौन जानता? तो इतनी सारी लीलाएं जुड़ी होती हैं, इसलिए भगवान ये सब लीला रचते। अच्छा, राम जी अपनी पत्नी के वियोग में तड़पे क्यों? सीता सीता रोए, राम जी रोए। काहे रोए? कारण है। राम जी को नारद जी ने श्राप दिया। नारद श्राप दीन है। एक बार नारद जी ने श्राप दे दिया कि जैसे हमें आपने बंदर बना दिया है, एक बार नारद जी भी बंदर बन गए थे। पता है आपको? विश्व मोहिनी से ब्याह करने का मन हो गया। एक्चुअली अभिमान हो गया था नारद जी। उस अभिमान को मिटाने के लिए भगवान ने लीला रची। और नारद जी को रामचरितमानस में पढ़िएगा, नारद जी एक स्त्री विश्व मोहिनी से ब्याह करने का सोचे और भगवान से बोले, आप बहुत सुंदर हैं, अपना रूप हमें उधार दे दो। आपन रूप देहु प्रभु मोही। भगवान ने कहा चलो मैं देता हूं। भगवान ने अपना बंदर वाला रूप दे दिया। अब नारद जी बन गए बंदर। तो अब नारद जी को बाद में पता चला कि मैं तो बंदर हो गया। तब नारद जी ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि जैसे आपने हमें बंदर बनाया, आपको भी बंदरों की जरूरत पड़ेगी, और जैसे हम पत्नी के लिए तड़प रहे हैं, आपको भी पत्नी के लिए तड़पना पड़ेगा। इसलिए राम जी सीता जी के लिए तड़प रहे हैं। भक्त का शाप जो है उसे सिद्ध जो करना है। भक्त के शाप को भी भगवान चरितार्थ करते हैं। भक्तों का कितना आदर करते हैं। सोचिए कि भक्त यदि भगवान को शाप दे दे तो भगवान भक्त के शाप का भी पालन करते हैं, जबकि भगवान पर कोई भी शाप आप लागू, भगवान सबके शाप से परे हैं। पर गांधारी ने शाप दे दिया कि जैसे हमारा वंश आपस में लड़के बच्चे मर गए, ऐसे आपका भी होगा।
लो, भगवान ने गांधारी माँ के शाप को स्वीकार कर लिया, जबकि भगवान पे कोई शाप आप नहीं लगता, लेकिन भगवान फिर भी स्वीकार कर लेते हैं। क्यों? भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के वचनों का मान नहीं रखूंगा, तो मेरे भक्तों के वचनों का मान रखेगा कौन? तो भगवान भी अपने भक्तों के वचनों का मान रखते हैं। अब प्रहलाद जी ने कह दिया इस खंबे पर भगवान है, तो प्रहलाद के वचनों का मान रखने के लिए खंबे से प्रकट होकर के आ गए कि नहीं आते, तो प्रहलाद की बात झूठी हो जाती। प्रहलाद ने कह दिया कि इस खंबे पे भगवान है, यदि भगवान नहीं आते हिरण्यकश्यप के तोड़ देने पर खंबा, तो प्रहलाद की बात झूठी पड़ जाती कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? तो भगवान भी अपने भक्तों के वचन का मान रखते हैं। सच बताएं, भक्तों के वचनों का मान भगवान ही रखते हैं। इसलिए आपके एक एक शब्द को भगवान सुनते हैं, ये मान के बोला करो। आप जो भी बोलते हैं इस दृष्टि से, इस भाव से बोला करिए कि हमारी कही गई बात भगवान सुन रहे हैं। ये मत सोचा करो कि हमारा कौन सुन रहा है। आपकी अच्छी बात भी सुन रहे हैं, बुरी बात भी सुन रहे हैं, आपकी स्तुति भी सुन रहे हैं, आपकी आलोचना भी सुन रहे हैं भगवान, गाली भी सुन रहे हैं, निंदा भी सुन रहे हैं। आप जो भी कह रहे हैं सब ईश्वर रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग ना किया करिए कि जैसे भगवान सुने तो कहें कि देखो मेरा भक्त क्या बोल रहा है। क्यों? ऐसा बोलिए कि जो पलट के कोई जवाब मांगे तो आप दे सकेंगे भाई ये ठीक है। अब हुआ क्या कि माता सती को शंकर जी ने समझाया कि ये राम है, परीक्षा, ये भगवान है, लीला कर रहे हैं। माता सती नहीं मानी, वो परीक्षा लेने चली गई सीता बन के। राम जी ने पहचान लिया माता जी अकेली घूम रही है, भोले बाबा कहाँ है। अब पहचान लिया तो माता सती सिर नीचे करके लज्जित होकर चली गई। जहां देखती वहां राम का दर्शन होता। शंकर जी ने कहा हो गई परीक्षा, तो कह दिया कछु ना परीक्षा लीन है गोसाई। हे प्रभु हमने कोई परीक्षा नहीं, आपकी तरह प्रणाम करके चले आए। अब शंकर जी ने ध्यान लगाया, सब देख लिया। अब शंकर जी ने माता सती का त्याग कर दिया। त्याग दो वजह से किया कि आपने हमारे आराध्य की परीक्षा ली और हमारी बात आपने मानी नहीं। दो वजह हो गई। जिन राम को हम पिता मानते हैं, जिन सीता को हम मां मानते हैं, अब आपने हमारी माता का रूप धारण कर लिया। अब आपको पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार करें? इसलिए शिव जी ने सती का त्याग किया। और वही सती बिना बुलाए दक्ष के यज्ञ में गई और जलकर भस्म हुई और बाद में पार्वती बनके हिमालय के यहाँ प्रकट हुई। तब शिव पार्वती का विवाह हुआ। भगवान शिव का अपमान दक्ष प्रजापति ने भी किया और धन्य है भगवान शंकर कि उन्होंने अपमान को सहा। देखो आज के युग में सहनशीलता नहीं है, पर शंकर जी क्या सिखाते हैं? सहना। भरी सभा में अपमान हुआ शिव का, पर शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। एक बात बताओ मैया, जैसे कई बार आपको किसी ने कहा कि तू गधा है, आपको बुरा लग जाता है, मुझे गधा कह रहा है, पागल है गधा। अच्छा ये बताओ, किसी ने आपको क्या बोल दिया? गधा, तू गधा है, आप बुरा मान जाते। अच्छा बुरा लगता है कि नहीं? क्यों? बोलो हाँ कि ना? मैया सो गई क्या मेरी माँ? नहीं। सच बताओ आप गधे हो क्या? तो जब आप गधे नहीं हो तो किसी ने गधा कह दिया तो बुरा क्यों मानते हो? वो बुरा मान गए, इसका मतलब समझ बहुत जल्दी जाते हैं आप लोग। इसलिए कोई आपको गधा कहे, कुत्ता कहे, बिल्ली कहे, गाली दे तो देने दो ना। उनकी बातों से आप क्यों प्रभावित होते हैं? बोलो। इसलिए समझदार व्यक्ति वही है जहां समाज में किसी की बातों से वह प्रभावित ना। आप किसी के कहने से गधे हैं, अब जैसे किसी ने कह दिया तो मूर्ख है, आप बुरा मान जाते हो। हमें मूर्ख कहा? सच बताओ, जब आप मूर्ख नहीं है तो बुरा क्यों मान रहे हैं? और किसी के कहने से बुरा मान रहे हैं, इसका मतलब आप मूर्ख हैं। दुनिया की बातों से प्रभावित ना होइए, यही आपका धर्म है। लोग कहेंगे, कहते रहेंगे। अच्छा ये बताओ, ज्ञानी कौन है और मूर्ख कौन है? भैया बताओ, हमारी चश्मा वाली मैया, ज्ञानी कौन है और मूर्ख कौन है? दो में से कोई एक आप बता सकती हैं। ज्ञानी कौन, मूर्ख कौन? आपकी भाषा में ज्ञानी कौन? ज्ञानी की परिभाषा क्या है? मूर्ख की परिभाषा आप मैया बताओ। गुलाबी मैया नहीं, बैठे बैठे ठीक है। मैया बताओ, पीली मैया, मूर्ख कौन? हाँ आप बताइए, ज्ञानी मूर्ख कौन? हाँ आप बताओ, चलो आप बताओ, ज्ञानी मूर्ख कौन है? सुनो, अब हम बता दें, रामचरितमानस में लिखा है ज्ञानी मूढ़ है ना कोई ज्ञानी है
ना तो कोई मूर्ख है। फिर से, ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है। तो फिर क्या है? बोले जे ही छन जस रघुपति करही। भगवान जिसे जैसा बनाना चाहे तो मूर्ख को भी ज्ञानी बना दें और ज्ञानी को भी मूर्ख बना दें। रावण जितना ज्ञानी कौन होगा? रावण जितना ज्ञानी कौन होगा? पर काम ऐसे कर रहा है रावण जैसे बहुत बड़ा मूर्ख हो। पराई औरत चुरा के ले आया, वो सबके समझाने पर भी लौटा नहीं रहा है। इसे बताइए, ज्ञानी कहोगे कि मूर्ख? रावण है ज्ञानी पर काम कैसे कर रहा है? मूर्खों की तरह। तो ज्ञानी कौन? आप कहो कि मैं ज्ञानी नहीं, आप कहो कि मैं मूर्ख नहीं। महाराष्ट्र में एक संत हुए हैं, संत ज्ञानेश्वर जी। संत ज्ञानेश्वर जी ने, उनका किसी ने मजाक उड़ाया, कथा लंबी है, अरे तुमको कुछ आता जाता नहीं है। तो संत ज्ञानेश्वर जी ने एक भैंसा समझते? भैंसा, एक भैंसे में हाथ रख दिया तो भैंसा वेद वचन बोलने लगा, वेद ऋचाएं बोलने लगा, वेद मंत्र बोलने लगा है? बात समझ में आई? संत ज्ञानेश्वर जी ने एक भैंसे में हाथ रख दिया, भैंस पड़े में, तो वेद मंत्र बोलने लगा। भैंसा। अब बताइए, भैंसा कब से वेद मंत्र बोलने लगा? पर संत ने हाथ रख दिया तो वह वेद मंत्र बोलने लगा। और रावण जैसे ज्ञानी जो चारों वेद जानता है, धरती का सारा ज्ञान विज्ञान जानता है, वो रावण मति मारी गई। वो भगवान द्वार पे खड़े हैं, वो पहचान नहीं पा रहा। अच्छा ये बताओ, शबरी विद्वान है कि रावण विद्वान है? बोलो। रावण विद्वान है, शबरी तो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं। वो अनपढ़ शबरी राम को पहचान गई और पढ़ा लिखा रावण राम को नहीं पहचान सका। देख लीजिए। अब आप किसे ज्ञानी कहोगे, किसे मूर्ख कहोगे? कोई ज्ञानी नहीं, कोई मूर्ख नहीं। भगवान जब जिसे कुछ ज्ञान दे दें तो वो अपने को ज्ञानी मान लेता है। आप ये मत कहो कि मैं ज्ञानी हूं, नहीं, भगवान ने आपको ये विवेक दिया है इसलिए आप ज्ञानी हो। ईश्वर चाह रहे हैं कि आपके ज्ञान से समाज का ही भला हो, इसलिए ईश्वर ने ये ज्ञान आपको दे दिया। अब जैसे वैज्ञानिक लोग कुछ बना लेते हैं तो वो कहते जी हमने बनाया। अरे ईश्वर ने ये काम आपको दे दिया कि आपके द्वारा ये हो जाए तो कर लिया, और बाकी आप ये मत कहो कि मैंने किया, है ना? बहुत मूर्ख लोग भी। अच्छा ये बताओ, कालिदास जी का नाम सुना है? आप तो सब जानते हैं, कालिदास जी महामूर्ख, लेकिन वही महामूर्ख बाद में रघुवंशम महाकाव्य के महान रचयिता हुए और ना जाने कितनी रचनाएं उन्होंने की। तो कालिदास जी महामूर्ख, वो कहां विद्योत्तमा उनकी पत्नी का नाम। उनकी पत्नी को बहुत घमंड था कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, बड़े विद्वान से ब्याह करूंगी। तो उनके पिता को गुस्सा आ गई, बोले इनका ब्याह मैं मूर्ख से करूंगा। तो कालिदास ऐसे थे जिस डाल पर बैठते उसी को काटते कुल्हाड़ी से आगे। तो लोगों ने सोचा कि सबसे मूर्ख लाके खड़ा कर दिया। तो कालिदास जी ने कहा, विद्वानों ने कहा कि तुम बस चुप रहना, हम तुम्हारा ब्याह कराएंगे राजा की छोरी से। अब कालिदास जी आए तो कालिदास जी खड़े हैं। तो विद्योत्तमा बोली कि पहले मैं इनसे कुछ सवाल जवाब करूंगी, यदि ये मेरे को उत्तर देकर संतुष्ट कर दिए तो मैं इनसे विवाह करूंगी, वरना विवाह कैंसिल। तो विद्वानों ने कहा कि आप ये हमारे स्वामी जी इशारे से बात करेंगे, डायरेक्ट बात नहीं करेंगे, बोलेंगे कुछ नहीं, इशारा। तो विद्योत्तमा ने इशारा किया। तो कालिदास जी को लगा बोल रही एक मुटका मारूंगी, एक ठूसा मारूंगी। तो कालिदास जी बोले तू एक मारेगी, मैं दो मारूं। कालिदास जी इशारा किया, तू एक तो मैं। तो विद्योत्तमा बोली क्या कहना चाह रहे हैं ये? तो विद्वानों ने अर्ज किया कि आप कहना चाहती हो कि क्या ईश्वर एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति? तो ये कह रहे हैं कि ईश्वर तो एक है, पर जितना ईश्वर की महानता है, महत्ता है, तो जीव की भी उतनी ही महत्ता है। जीव ना हो तो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार कौन करे? भगवान है, इसे स्वीकार कौन कर रहा है? आप, हम, जीव। यदि जीव ना हो तो अकेले भगवान क्या करेंगे? भक्त ना होते तो भगवान अकेले क्या कर लेते? जरा सोचो, हनुमान जी ना हो, विभीषण जी ना हो, सुग्रीव ना हो, केवट ना हो, शबरी ना हो, तो राम कथा में राम कथा रह जाएगी? बोलो। तो एक, दो। तो विद्योत्तमा ने फिर इशारा किया कि तीन गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, कैसी से सृष्टि का सब कार्य हो जाएगा? तो कालिदास जी बोले भगवान ही तो बोल रही है 3 मारूंगी। तो कालिदास जी बोले तू 3 मारेगी, मैं 5 मारूंगा, 5 थप्पड़ मारूंगा, ठूसा मारूंगा। तो विद्वानों ने कहा कि आपने पूछा कि गुण 3 है, क्या सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से सब काम हो जाएगा? तो कालिदास जी ये कहना चाह रहे हैं कि सत्वगुण मनुष्य में, जीव में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण प्रधान तो है, पर पंच तत्व के बिना ये गुण कहां ठहरेंगे? भाई इन तीनों गुणों को ठहरने के लिए क्या चाहिए? आधार क्या है? भाई पंच तत्व का शरीर होगा, इस शरीर में ना सत्वगुण, रजोगुण, सात्विक, राजसी और तामसी, कोई तामसी है तो व्यक्ति ही तो तामसी हो सकता है। वो तामस गुण भी तो पंच तत्व के शरीर में ठहरेगा कहां?
तो विद्योत्तमा बोली, विद्योत्तमा आप पूछ रही है तो कालिदास जी बोले हे भगवान ये कह रही है 5 मारूंगी। तो कालिदास जी बोले सुन तू 5 मारेगी मुट्ठी मारूंगा। तो उन्होंने मुट्ठी बंद कर ली कालिदास जी। तो विद्वानों ने, अच्छा कालिदास जी एक नंबर के मूर्ख थे, वो मूर्खता से जवाब दे रहे थे, पर विद्वान लोग वहां उनके जवाब को ठीक ठीक करके समझा रहे थे। तब विद्योत्तमा बोली कि 5 तत्वों से हो जाएगा सब कार्य। तब कालिदास जी ने कहा नहीं 5 तो है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, लेकिन ये 5 यदि अलग अलग रहे जैसे उंगलियां अलग अलग, तो अलग अलग पंच तत्व कुछ नहीं कर पाता। जब ये पंच तत्व मिलते हैं तब सृष्टि का निर्माण होता है। ये निर्माण है। अब तो प्रभावित होगी। विद्योत्तमा बोली तो विद्वान है, और हो गया। तो विद्योत्तमा बड़ी प्रभावित हुई। गुरुजी बैठी 2 मिनट, आपका सुंदर वक्तव्य भी तो विद्योत्तमा का विवाह हो गया। किससे हो गया? कालिदास जी से। और जब कालिदास जी से विवाह हो ही गया तो बाद में पोल खुली, पता चला ये तो बिल्कुल निरक्षर है, एक अक्षर नहीं जानता। तो इन्होंने क्या किया कि ऊपर से ना धक्का मार दिया और नीचे चल रहा था मां भगवती का यज्ञ। तो उस समय कहते हैं कि इनकी जिह्वा कट गई और मां भगवती के चरणों में चढ़ गई और मां प्रकट हो गई। और इन्होंने बताना चाहा देवी को कि विद्योत्तमा ने धक्का मारा, तो मानो मां भगवती ने समझा कि विद्या चाहता है तो विद्यावान होने का आशीर्वाद दे दिया। और वही मूर्ख महाकवि कालिदास, बड़े विद्वान महाकवि कालिदास बने। अब आप ही बताओ कि मूर्ख कौन ज्ञानी कौन? जब भगवान ज्ञानी बनाना चाहे तो इतने में ध्रुव जी बिल्कुल अनपढ़ थे, ध्रुव जी कुछ नहीं पढ़े, पर भगवान ने शंख का स्पर्श कराया। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंदम माधवम। मैया मूकम करोति वाचालम, जब भगवान कृपा करते हैं तो गूंगा भी बोलता है और लंगड़ा भी पहाड़ लांघ जाता है। कृपा यत् कृपातमहं वंदे, जब कृपा भगवान करते हैं तो सब कुछ संभव हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि ज्ञानी और मूर्ख, ना अपने को मूर्ख समझिए ना ज्ञानी समझिए, सीधा सा अपने को भगवान के हवाले कर दीजिए। हम तो भगवान के दास हैं इस शरीर से। अब लोग कहते हैं कि आप ये करते हैं क्या? नहीं, मैं नहीं, मेरे से भगवान ये कार्य करवाते हैं। मैं ईश्वर की कठपुतली हूं। जैसे वो नचाते हैं वैसे हम नाचने वाले हैं, पर भगवान हमें सबही नचावत राम गोसाई, सबको भगवान नचाते रहते हैं मेरी माँ। इस तरह भगवान शिव माँ पार्वती से बाद में जब वह पार्वती के रूप में प्रकट हुई तो विवाह संपन्न हुआ। मनु जी की 3 बेटियों की चर्चा हुई। अब यहाँ मैं एक छोटी सी बात और समझाऊंगा कि भगवान को माता सती नहीं समझ पाई, मोहित हो गई ना, राम को नहीं समझ पाई, परीक्षा लेने आई। जिन राम को माता सती नहीं समझ पाई उन राम को आप और हम क्या समझेंगे? अब भगवान मनु जी के 2 बेटे हैं, प्रियव्रत उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं। उत्तानपाद की कितनी पत्नियां हैं? सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव, सुरुचि के पुत्र हैं उत्तम। ध्रुव जी छोटी सी उम्र में अपने पिता की गोद में बैठने गए, सौतेली माँ ने धक्के मार के नीचे गिरा दिया, अपमान कर दिया। तब ध्रुव जी की अपनी माँ ने कहा सत्यम सुरुच्या विहितम भगवान में यद दुर्भगाया उदरे ग्रहीता, तू बेटा जाकर के तप कर। और ध्रुव जी ने जब तप किया तो 5 माह की तपस्या से 6वें माह तो भगवान का साक्षात्कार हो गया। भगवान के भजन की कोई उम्र नहीं है। छोटे से ध्रुव जी हैं, भगवान को पा लिया कि नहीं? इसलिए लड़कपन से भगवान का चिंतन करना स्टार्ट कीजिए। लड़कपन से धर्म के मार्ग पर चलिए, धर्म का मार्ग ना छोड़िए। धर्म का मार्ग छूट जाएगा तो सब कुछ छूट जाएगा। क्या ना छूटना चाहिए मेरी मां? धर्म का मार्ग है। धर्म क्या है? हाँ, धर्म क्या है मेरी मां? झूठ बोलना धर्म है कि सच बोलना? क्या? मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, मैया जी झूठ मत बोलो, मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। इसलिए भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा हो।
वही लिख लिख कर क्या होगा, ये सर फिर भी झुकाना है। वही लिख लिख कर क्या होगा, ये सर फिर भी झुकाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के अच्छा एक बात बताओ, ये बताओ आप सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, ये देख कौन रहा है? कौन देख रहा है? अच्छा सच बताओ, भगवान देख भी रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? सही। ऐसी कौन सी जगह है जहां ईश्वर नहीं देखते? कौन सा कमरा है, कौन सी गुफा है जहां कोई ईश्वर नहीं देखते? है कोई आपकी नजर में? बताओ, फिर वहीं चल के पाप करेंगे। है कोई मैया आपके पड़ोस में कोई घर वर ऐसा जहां ईश्वर की नजर ना हो? कहां नहीं देखते? अच्छा मैया, जहां बैठ के आप चुगली करती हो वहां तो भगवान देखते नहीं होंगे, तो जब देखते तो काहे तुम घंटे घंटे चुगली करती हो? नहीं करती हो मेरी माँ? मैया, आपके द्वार पे भगवान नहीं देखते होंगे, क्यों देखते? आपके द्वार पे नजर है भगवान की, तो वहीं खड़ी होगी पड़ोसन से 2-2 घंटे कौन बातें करता है? नहीं भैया, शराब की दुकान में तो भगवान की नजर होगी नहीं, है? देखते हैं कि नहीं? लाइन में तो वहीं खड़े रहते हो आप लोग, हैं? शायद भगवान की नजरों में शराब का ठेका ना हो, है कि नहीं? कोई ऐसी जगह है जहां ईश्वर की नजर ना हो? हाँ, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, सब लोगों का खाता है भाई, सब लोगों का खाता, सब लोगों का खाता है भाई, सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। जय हो। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, सब लोगों का खाता है भाई, सब लोगों का खाता, सब लोगों का खाता है भाई, सब लोगों का खाता, सब लोगों का खाता है भाई, सब लोगों का खाता, सब लोगों का खाता है भाई, सब लोगों का खाता। मेरे 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 मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। वही सबके हिसाब लगाता, सही हिसाब लगाता, सही हिसाब लगाता। मेरे मालिक के दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। करता वो इंसाफ सभी का ऊंचे आसन चढ़ के, करता वो इंसाफ सभी का ऊंचे आसन चढ़ के, उसका फैसला कभी न बदले लाखों सिर कोई पटके, उसका फैसला कभी न बदले लाखों सिर कोई पटके, उसका फैसला
कभी न बदले, लाखों सिर कोई पटके। उसका फैसला कभी न बदले, लाखों सिर कोई पटके। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। सब लोगों का खाता है भाई, सब लोगों का खाता। हाँ, सब लोगों का खाता है भाई, सब लोगों का खाता। मेरे मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। सब लोगों का खाता, सब लोगों का खाता। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। क्या राजा क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। वो ही सबका हिसाब लगाता, सही हिसाब लगाता। वो ही सबका हिसाब लगाता, सही हिसाब लगाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। ध्रुव जी 5 साल के बालक थे, पिता ने अपमान कर दिया। सौतेली माँ ने हाथ पकड़ के गिरा दिया, जाओ तपस्या करो। तपसा राज्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे, गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासनम्। ध्रुव जी से कहा जाओ बेटा तप करो। 5 साल के बच्चे को ध्रुव जी को कह दिया तपस्या करो। माँ ने समझाया तपस्या करो। ध्रुव जी चले, घोर तपस्या की। ऐसी तपस्या की, नारद जी ने मंत्र दे दिया, रास्ते में मिले, समझाए कि बेटा वापस जाओ, ये कोई उम्र है आपकी। पर ध्रुव जी माने नहीं, मैं भगवान को पाकर लौटूंगा, जिद है। और जब ध्रुव जी ने 5 वर्ष की इस छोटी सी आयु में 5 महीने घोर मंत्र का जाप किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और जब प्रेम से इस मंत्र को जपे, तो ध्रुव जी के सामने भगवान आने के लिए मजबूर हो गए। इंद्र की आसन हिल गई। इंद्र बोले प्रभु आज सिंहासन क्यों हिल रही है? भगवान बोले कि आज मेरा भक्त प्राण वायु रोक करके तपस्या कर रहा है, तो प्रभु जाओ दर्शन दो, जाओ दर्शन दो। ध्रुव जी महाराज, भगवान ने कहा कि मैं दर्शन देने नहीं, ध्रुव जी जैसे भक्तों का मैं स्वयं दर्शन करने जाऊंगा। और दर्शन करने के लिए जब भगवान प्रकट हुए तो ध्रुव जी की आंखें बंद थी, क्योंकि उनके हृदय में भगवान की दिव्य छवि प्रकट थी। अब ध्रुव जी महाराज की छवि भगवान ने खींच ली, और जब खींची तो ध्रुव जी छटपटा गए उस दर्शन के लिए। और जब छटपटाहट हुई, आंख खुली, तो वही छवि सामने भगवान प्रकट थे, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान प्रकट हो गए। किसके लिए? ध्रुव जी के लिए। कौन सा अवतार लिया? हरि अवतार ले लिया। कौन सा अवतार लिया? भगवान ने हरि अवतार धारण कर लिया। बेटा ये सबको बिठा क्यों नहीं देते तुम लोग? ये मैया कब से वीडियो बना रही हैं, कुछ बन ही नहीं पा रहा है इनका। मैया कथा सुनने आई हो कि टाइम पास करने हैं? ए बेटा थोड़ा ध्यान दिया करो। मैया कथा को कथा की तरह सुन लो, मेरी माँ मजाक की तरह। शांति से बैठ जाओ, जाना है तो जल्दी से जाओ। अब खड़े हैं, यूं खड़े होके फोटो करिए, यूं अच्छा है कि लेट के नहीं बनाते। श्रोताओं के भी कुछ कर्तव्य होते हैं, बताएं आपको। श्रोता कैसा होना चाहिए? जो केवल कथा सुने प्रेम से। आप ऐसे श्रोता ना बनो कि आप तो खुद खड़े हैं, सुन रहे नहीं, और बगल वाले को भी सुनने नहीं दे रहे, है ना? अब सुनो, ध्रुव जी महाराज ने भगवान से प्रार्थना की, क्या कहा? योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां
संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, मेरे अंतःकरण में आप बस जाइए। यो अंतः प्रविश्य। ध्रुव जी कहते हैं, हे भगवान, आप मुझे दर्शन तो दे रहे हैं, पर मुझे डर लग रहा है कि अभी आप मुझे दर्शन देकर चले जाओगे। ऐसा करो कि अब आप जाओ मत। भगवान बोले, जाना तो पड़ेगा। नहीं, यो अंतः प्रविश्य, मेरे अंतःकरण में आप प्रवेश कर जाए, यहां जाओ ना। भगवान बोले, कुछ वरदान मांग लो। ध्रुव, क्या चाहते हो? ध्रुव जी बोले, प्रभु, कभी कुछ मांगने की आपसे क्या मांगो? भगवान ने कहा कि नहीं, आपने राज्य की कामना चाहिए थी, पिता की गोद में बैठना था ना, राजा बनना था, पर मां ने अपमान कर दिया। और जब अपमान हुआ तब ध्रुव जी भगवान की शरण में गए। अपमान भी तब अच्छा हो जाता है जब कोई अपमान खाकर सहकर भगवान की शरण में आ जाए। इसलिए कई बार अपमान, दो लोग ऐसे हैं जिनको अपमान के कारण भगवान मिले। नहीं, दो नहीं, मुझे 3 याद आ गए, और भी हो सकते हैं। 3 लोगों को मैं जानता हूं जिन्हें अपमान के कारण भगवान मिले। पहले ध्रुव जी, जिन्हें उनके सौतेली माँ ने क्या कर दिया? हाथ पकड़ के गिरा दिया। अपमान ना किया होता सौतेली माँ ने तो भगवान कैसे मिलते? तो अपमान के कारण भगवान मिल गए। मिले कि नहीं? अपमान ना होता तो भगवान। दूसरा, विभीषण जी का अपमान ना होता, रावण लात मार के निकाला ना, रावण जब ही विभीषण त्यागा। अपमान ना होता विभीषण जी का तो क्या विभीषण जी को राम मिलते? और तीसरे कलयुग की घटना है। आपने नरसिंह जी का नाम सुना होगा। नरसिंह जी के भौजाई ने, भाभी ने उनका अपमान करके निकाला। भाभी ने अपमान किया, नरसिंह जी की भाभी। अपमान ना होता नरसिंह जी का तो भगवान ना मिलते। विभीषण जी का अपमान ना होता तो भगवान ना मिलते, और ध्रुव जी का अपमान ना होता तो भगवान ना मिलते। इसलिए कहता हूं कि अपमान सहकर भी जो ईश्वर की ओर कदम बढ़ाते हैं तो वह व्यक्ति और करीब पहुंच जाता है भगवान के, और भगवान उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए कहते हैं ना, इसलिए कहते दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं दरबार में राधा, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। जिन्हें कोई ना अपनाए उन्हें भगवान अपनाते हैं। दुनिया में जिन्हें सम्मान मिला वो भगवान तक ना पहुंचे, लेकिन दुनिया ने जिन्हें दुत्कारा, ठुकराया, याद रखना उन्हीं को भगवान मिले हैं जिन लोगों को दुनिया ने दुत्कारा, ठुकराया है। जब दुनिया दुत्कारने लगे, ठुकराने लगे, समझ लेना कि ईश्वर आपको गले लगाना चाहते हैं, क्योंकि जगत अपनाएगी तो आप जगत में उलझे रहोगे, और दुनिया सताएगी, ठुकराएगी तो याद किसकी आएगी? विभीषण को लात ना मारता रावण तो क्यों जाता? रावण गले लगाता विभीषण को तो विभीषण को कभी ना जाती राम के पास। कुछ समझ बातों से नहीं आती, कुछ समझ लातों से ही आती है। हाँ, सही है। तुलसीदास जी को भी अपमान से भगवान मैया ने याद दिला दिया। तुलसीदास जी की पत्नी उनके प्रेम में ऐसे पागल कि सांप चढ़ रहा था, सांप को रस्सी समझ के चढ़ गए, मुर्दा बह रहा था, नाव समझ के पार लग गए। और जब पत्नी से मिलने आधी रात को गए, पत्नी से कहा कि देखो तुम्हारे बिना हम रह ना पाए, आ गए। पत्नी ने कहा कि स्वामी, जितना प्रेम इस शरीर से है, इतना प्रेम रघुनाथ जी से होता तो आपका कल्याण हो जाता है। यहां पर ये नहीं कह सकते कि पत्नी ने अपमान किया, पत्नी ने ठीक ठीक बात कह दी। यहां कुछ हिस्सा ले सकते हैं, परंतु पूर्ण अपमान नहीं था, वहां अपमान नहीं था। वहां पत्नी ने कहा कि स्वामी जी, शरीर से इतनी आसक्ति। यहां यह बात कही जा सकती है कि पत्नी चाहे तो पति को परमेश्वर की ओर मोड़ सकती है। पुरुष जो है कामी प्रधान होता है। पुरुष सबके लिए बातें नहीं है, संत जन भी साधना करके अपने काम को छीन कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। फिर भी पुरुष में काम प्रधान होता है, अधिक होता है। परंतु यदि वह स्त्री की ओर आसक्त है पुरुष,
और यदि स्त्री ईश्वर से कनेक्ट हो गई तो अपने पति को भी अपने से हटा करके परमात्मा से जोड़ सकती है। वही तुलसीदास जी की पत्नी ने किया। जो आसक्ति तुलसीदास जी की जगत में थी, वह जगत की आसक्ति हटा के जगन्नाथ में आसक्ति करा दी, रघुनाथ में आसक्ति करा दी। हाँ है ना? तो भगवान जगत से जब तक दुत्कारा ना जाए, ठुकराया ना जाए, तब तक भगवान, इसलिए कहते हैं संसार से अपमान मिलने लग जाए, समझ लेना कि हमारी भक्ति सही चल रही है, ठीक चल रही है। संसार से बड़ा प्यार मिले, बड़ा सम्मान मिले, जगत का सम्मान हमें ना उलझा देगा। सच बताओ, सम्मान पाके अभिमान आता है कि नहीं? सम्मान यदि आपका होगा तो आपके भीतर अभिमान जरूर प्रकट होगा और वह अभिमान आपको पतित कर देगा। अच्छा, जगत का सम्मान अभिमान देता है और जगत का अपमान क्रोध देता है। यदि सत्संग नहीं है तो क्रोध प्रकट कर देगा, बदले की भावना प्रकट कर देगा, इन्होंने अपमान किया मैं भी बदला लूंगा। लेकिन यदि संस्कार और भक्ति है तो जगत का अपमान क्रोध नहीं, भक्ति और प्रेम से भर डालेगा आपको, जहां आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए ध्रुव जी महाराज ने भगवान को पाया, वापस घर आए, पिता ने राजा बनाया, बहुत कार्यकाल, बहुत समय तक राज्य का आनंद लिया और अंत में मृत्यु के सिर पर पांव रख के ध्रुव लोक चले गए। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। इनका विवाह हुआ, गृहस्थी हुई बसाई ध्रुव जी ने। इन्हीं के वंश में भगवान पृथु भये, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया और भगवान ने पृथ्वी को समतल किया। 10,000 कान मांगे पृथु भगवान ने कथा सुनने के लिए। अब मनु जी के दूसरे पुत्र की कथा, प्रियव्रत, उत्तानपाद के बाद प्रियव्रत की कथा, पुरंजनोपाख्यान की भी कथा है कि किस तरह जीव जगत में उलझ जाता है। प्रियव्रत जी महाराज का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वरिष्ठमती से हुआ। इनके पुत्र हुए हैं आग्नेय, फिर नाभि, फिर ऋषभदेव जी। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े का नाम भरत, जिन्होंने जगत से मन हटाया और जगन्नाथ के ध्यान में गंडकी नदी पर चले गए। लेकिन एक मृग में आसक्ति होने से भरत जी मरते समय मृग का चिंतन करते मरे, तो उन्हें मृग बनकर के वापस आना पड़ा। ये कथा ये समझाना चाहती है कि आप मरते समय किसी जीव में, किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में अपने मन को ना लगाएं। मरते समय बड़ी सावधानी की जरूरत है। अंत्य यामति सा गति, कहते हैं मरते समय जिसकी मति बुद्धि जैसी है उसकी गति वैसी हो जाती है। मरते समय चित्त कहां हो? भगवान में। क्योंकि मरते समय यदि आपने बेटा बेटा करते मर गए तो जगत में फिर आना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं, एक समय तक खूब प्रेम करो बच्चों से, खूब प्रेम करो जगत से। लेकिन अब समय हो गया, 50 साल हो गए शादी के, अब बेटा बेटी का ब्याह हो गया, अब धीरे से मन को हटा लो। जब आप 50 वर्ष के हो जाएं तो आपकी उम्र इशारा किस ओर कर रही है? 51, जाओ वन की ओर। वानप्रस्थ स्टार्ट हो गया ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। और तो वानप्रस्थ कब से शुरू होता है? 51, 52, जाओ वन की ओर जाओ, उम्र इशारा कर रही है। अब बेटा बेटी से ब्याह करके आप मुक्त हो गए ना, जिम्मेदारियां पूरी, अब चित्त भगवान में लगा। तो गृहस्थ की जिम्मेदारी भी हो गई और जीवन में मोक्ष ना पाए, इस संसार में आप आए और मोक्ष ना पाए तो बताओ आपने क्या पाया? कहते हैं ना, परमात्मा ना पाया, परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। सब पाया पर मोक्ष ना पाए तो क्या पाए? इसलिए मोक्ष को पा लेना हम सबकी जिम्मेदारी। अब अनिरुद्धाचार्य ने सब कुछ पाया पर आखिरी में मैं अपना मोक्ष ना कर पाया, तो आपको इतनी भागवत सुनाने, इतना कुछ करना सब बेकार, क्योंकि मैं अपना कल्याण ना कर पाया, तो कितने दुख की बात है। इसलिए मैं आपको तो कल्याण करूं कथा सुना के, आपके हृदय में तो भक्ति भरूं, लेकिन मेरे अपने चित्त में भी तो भक्ति हो। यदि ये खाली रहा तो यहां आप चलो, आपकी तो भर रही है, आपका तो कल्याण हो जाएगा, पर मेरा भी तो हो। चलो मैं तो इस बात से तसल्ली हूं कि आपका कल्याण होगा तो मेरा हो ही जाएगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। फिर भी आपका यह धर्म है कि आप ठीक ठीक से सारी जिम्मेदारियां पूरी करें। मेरा कर्तव्य है कि मैं गृहस्थ में रह के गृहस्थ के कर्तव्यों को पूरा करूं और चिंतन ईश्वर का, क्योंकि गई बहुत थोड़ी रही, नारायण अवचेत। आप लोग मैया जाओगी तो किसका चिंतन करते जाओगी? किसका है? अभी किसका है ध्यान? अभी तो मैया दिन भर मैया लोग क्या करती हैं? पोता पोता, बेटा बेटा, नाती नाती, मेरा मेरा मेरा, सारा दिन मेरा मेरा मेरा। मैया, इससे आपकी गति बिगड़ जाएगी। पुरुषों का, अच्छा पुरुष की आसक्ति कहां होती है? पुरुष की आसक्ति पैसे में होती है, बुढ़ापे में, और स्त्री की आसक्ति होती है परिवार में। स्त्री जितनी बूढ़ी होती जाएगी उतना बेटा बेटी, पोता पोती में उलझती चली जाएगी। ये स्त्री का स्वभाव है।
जितनी आयु बढ़ेगी स्त्री की उतना वो मोह में पड़ती जाएगी, और जितना पुरुष की आयु बढ़ती जाएगी उतना वो पैसे में आसक्त होता चला जाएगा। ये बात सही है कि गलत है? बोलो। जवानी में आसक्तियां नहीं होती ज्यादा, उम्र बढ़ते ही आसक्तियां भी बढ़ने लग जाती हैं। जो जितना बुढ़ापा के करीब होगा उसकी उतनी अधिक आसक्ति होगी, जो मृत्यु के जितने करीब होगा। अब सोचिए, जो बूढ़ी बूढ़ी मैयाएं जो बिल्कुल एक्सपायरी डेट हो चुकी है, पुरुषों की और स्त्रियों की, जो एक्सपायरी डेट के लोग हैं वो भी अभी पोता खिला रहे, मेरा पोता, मेरा बेटा, और ये करते करते हो गए टें, है ना। एक्सपायरी डेट के पुरुष गांव गांव में जाके देखना जुए खेल रहे, ताश। जिस उम्र में इन्हें भगवान का चिंतन करके अपने कल्याण का साधन करना चाहिए, वह उम्र इन जुआ खेल के बर्बाद कर रहे हैं। ये मानव शरीर बड़े भाग्य से मिला है मेरी माँ, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। बड़े भाग्य से मिलता है ये शरीर पाकर। यदि आपने भगवान को नहीं पाया, चित्त ईश्वर में नहीं लगाया, तो आप फायदे में है कि नुकसान में है? बोलो मेरी माँ। शरीर पाके भी ईश्वर को ना पाया, रहे बेटा बेटी। बच्चे तो हर योनि में मिलते हैं, कुत्तों को भी बच्चे मिलते हैं, बिल्ली को भी बच्चे मिलते हैं, गधों को भी बच्चे मिलते हैं। बोलो हाँ। कौन सी योनि? मच्छर के भी बच्चे होते हैं, मक्खी के भी बच्चे होते हैं। ये बेटा बेटी की जो आसक्ति है ये तो हर योनि में है, सुविधाएं। लेकिन मन यदि भगवान में ना लगा, सब कुछ व्यर्थ है मेरी मां, सब बेकार है। इसलिए भरत जी ने मरते समय मृग में मन लगाया, मर के गए। यमराज जी ने कहा मृग में मन लगा, आपको मृग बन के जाना। भरत जैसे ज्ञानी को मृग बन के आना पड़ा। आपका क्या होगा? जब भरत जैसों की ये गति है तो मैया आपका क्या होगा? भगवान में भरत जी ने मन लगाया, मृग का शरीर त्यागा, तीसरा जन्म मिला भरत जी को मनुष्य का, और तब भरत जी ने राजा रघुगण को उपदेश किया और दिव्य भगवत धाम की प्राप्ति हुई। भगवान का कल्याण भगवान के चिंतन से आपका कल्याण संभव है। अजामिल जैसा पापी, सुनिएगा, अजामिल जैसा पापी, जो पापी था और केवल पापी नहीं, वीआईपी पापी था। हा? अजामिल वीआईपी पापी था कि वीवीआई पापी था? वीवीआई पापी था, खूब बड़ा पापी। पराई औरत का संग करना, अपनी पत्नी छोड़ के पराई के संग रहता। उस वैश्या से 10 बच्चे पैदा किए। संयोग देखिए, आखिरी छोटे बेटे का नाम नारायण रख दिया अजामिल ने, संतों के कहने से। और जब अजामिल 88 वर्ष के हुए और मरने लगे, पुकारा अजामिल ने, बेटा पुत्र दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजु हावा जितेंद्रिया। जब पुत्र पुकारा बेटा नारायण, तो बेटे नारायण ने नहीं सुना, परम पिता परमात्मा नारायण ने सुन लिया। भगवान ने पार्षदों को भेजा, लेकर आओ। पार्षदों ने कहा वो 1 नंबर का पापी है। भगवान ने कहा पापी कैसे रहा? जो मुझे पुकार रहा है मरते समय, वो पापी कहां रहा? अब तो पुण्यात्मा हो गया। और भगवान के पार्षदगण आए, एक नाम के बल पर पुण्यात्मा हो गया कि नहीं अजामिल? बस मेरी मां, ये नाम की महिमा है। इसलिए काम करिए, पर नाम जपते हुए काम करिए। संसार में रहना है, पर कैसे रहें? कमल का पुष्प पानी में रहता है, पर पानी में रहते हुए पानी से अलग है। पानी में रहता हुआ कमल का फूल, हाँ, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे चरणों में। जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे, जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे चरणों में। तो जगत में कैसे रहो? जैसे कमल का, पानी में रहता हुआ कमल का पुष्प पानी से अलग है। संसार में रहते हुए संसार के माया से, संसार के बंधन से अपने को अलग रखना चाहिए। यही है माया। मीन्स क्या? मैंने एक दिन समझाया था आपको माया कि नहीं समझाया? समझाया तो बताओ, हाँ नहीं समझाया तो बताओ ना। माया किसे कहते हैं? आपको बताए थे कि नहीं? नहीं। सुनो, माया किसे कहते हैं? आप लोग जानते हैं माया किसे कहते हैं? भगवान की माया बड़ी प्रबल, कहते हैं ना, मम माया दुरत्यया। भगवान कहते हैं मेरी माया बड़ी प्रबल है। अच्छा, माया किसे कहते हैं? किसे कहते हैं मेरी माँ? है? हाँ, माया किसे कहते हैं मैया? पैसे को।
अब देखो समाज में 90 नहीं 99% लोग ये समझते हैं कि माया मतलब पैसा है। माया मतलब पैसा, लेकिन आज मैं आपको बताऊं माया मतलब केवल पैसा नहीं है। पैसा तो माया का हिस्से में 0 मतलब एक का भी आप 100 हिस्सा करिए तो आप 1% मान लीजिए, चलो छोड़ो। माया का हिस्सा, माया क्या है? पैसा तो बहुत छोटी चीज है। माया क्या है ये जानना पर बहुत जरूरी है। क्या है माया? आप समझाते हैं आप। माया क्या है? जो है नहीं, भैया ने ठीक उत्तर दिया, जो है नहीं पर दिखाई दे, इसका नाम माया है। माया किसे कहते हैं? जो है नहीं, है ही नहीं पर दिखती है या दिखता है, वो माया है। मैया जो है नहीं पर दिखाई दे, उसका नाम क्या है? वो क्या है कि जो नहीं है पर दिखाई देती है? मैया बताएंगे। पीछे वाली मैया, मैया रजाई ओढ़ी हो क्या मेरी मां? जो है नहीं पर दिखाई दे, बताओ वो क्या है जो नहीं है पर दिखती है? आप बताओ बेटा, वो क्या है जो है नहीं पर दिखती है? आप बताओ। हाँ, क्या नहीं? मैया क्या बोलती तू? कुछ नहीं बोलती मैया। मैया, ओ पीली गुलाबी मैया, क्या है माया? है नहीं पर दिखाई दे। सुनो, बहुत सारी चीजें हैं जो है नहीं पर दिखती हैं ना। जैसे जब आप गाड़ी चलाते हैं, सड़क में ऐसा लगता है पानी भरा है। जहां रेतीला क्षेत्र है, रेगिस्तान है, मृग तृष्णा, मृग मारीचिका, पानी है नहीं पर दिखाई, जो है नहीं पर दिखाई दे, है ना, इसे भ्रम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रांति। एक्चुअली माया का भी नाम भ्रम है। यदि बहुत सरल सटीक अर्थों में समझे माया का अर्थ, तो भ्रम को ही माया कहते हैं। भ्रम। आप सारी जिंदगी किस में रहते हैं? भ्रम, भ्रमित रहते हैं। पानी है नहीं पर पानी दिख रहा है, ये माया है, ये भ्रम है। और सुनो, जैसे आपके कितने बच्चे हैं? 5। आपके मैया, पीछे वाली मैया? हाँ 2। मैया पीली मैया आपके 1, पीली मैया आपके 2 हैं? 2 भ्रम है आपको? कंफर्म नहीं है, भ्रम है? सुनो, भैया ठीक कह रही हैं, अभी सब लोग इसी में आओगे। देखो माया क्या है? भ्रम का नाम माया है। जैसे आप क्या कहते हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे 3 हैं, मेरे 5 हैं। भैया सच बताओ, वो 5 बच्चे या 2 बच्चे आपके हैं? सच बताओ, उन बच्चों में एक बाल भी आपने लगाया हो, एक रोमा भी आपने लगाया हो तो बताओ। हाँ, आपके बच्चों में एक रोमा भी आपने लगाया हो तो बताओ। लेकिन दावा क्या ठोकते हैं? मेरा। जबकि वो बच्चा है किसका? किसने तैयार किया उसे? आंखें उसकी भगवान ने लगाई, कान भगवान ने लगाए, सिर भगवान ने बनाया, हाथ भगवान ने, पांव, पूरी संरचना किसकी है? पूरा स्ट्रक्चर किसका है? भगवान का। और आप क्या कहते हैं? मेरा है। सच बताओ, भगवान की प्रॉपर्टी को आप अपना मान रहे हैं, ये भ्रम है या नहीं? बोलो। इसी का और नाम है सटीक अज्ञान। इसी का और नाम क्या है? देखो, माया, बोलो माया, भ्रम, अज्ञान। आप कहते हो ये बेटा मेरा है। क्यों कहते हो कि मेरा है? जबकि आप ये जानते हो कि इस बेटे में मेरा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप व्यवहार में सब कहते हैं मेरा मेरा, तो मैं भी मेरा, मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। है उसका पर कह रहे हैं मेरा, ये भ्रम है कि नहीं? इसी का नाम माया है। जो मेरा है नहीं पर मेरा सा लग रहा है। बेटा आपका है नहीं, आपका लगता है। चलो बेटे की छोड़ो, भैया ये जो आंख आपकी है, आपकी है? आंखों में कम दिखने लगता है, आपकी चीज तो रोक लेते। हाथ में बल कम हो जाता है। आप, कोई चाहता है कि आप बूढ़े हो जाएं? सब बूढ़े हो रहे हैं। आपके ना चाहने पर भी आप बूढ़े हो रहे हैं। इसका मतलब आपका शरीर भी आपके कहने से नहीं चलता। आपका जोर इस शरीर पर भी नहीं चलता। आपका चलता है क्या? सच बताओ, आपका जोर चलता है आपके शरीर में? इसका मतलब आपके शरीर को भी कोई और चला रहा है। कि आप चाह रहे हैं कि मैं जवान रहूं, पर फिर भी आपके हाथ से जवानी मुट्ठी में भरी रेत की तरफ फिसल रही है। हाँ या ना? इसका मतलब यह है कि शरीर भी अपना नहीं है। वो सारी जिंदगी हम क्या भ्रांति पाले रहे कि हाथ मेरा है, ये 2.5 किलो का हाथ मेरा है, हाथ मेरा है, आंख मेरी है। सारी जिंदगी हम लोग यही तो परिचय देते रहे, ये आंख मेरी है, ये हाथ मेरा है। लेकिन बाद में पता चला कि शरीर भी मेरा नहीं है। सच बताओ, शरीर आपका है? आपका शरीर था तो लेकर क्यों नहीं गए? काहे यहां लोग जला रहे हैं? हाँ मैया, अब बताओ कितने बच्चे हैं आपके? हैं? लो, बयान बदल गए, दलीलें बदल गई। क्यों बदल गई? क्योंकि माया से पर्दा,
माया से पर्दा हट जाएगा पूरा पूरा। अभी केवल आपने सुन के समझा है, जिस दिन ये रियल महसूस करने लग जाओगे उस दिन माया से पर्दा हटेगा। और जब माया से पर्दा हटता है तभी मायापति के दर्शन होते हैं। भगवान का नाम है मायापति। वो माया के कौन है? माया के मायापति भगवान है। तो माया का पर्दा, इसलिए बिहारी जी के मंदिर में बार बार पर्दा लगता है खुलता है, लगता है खुलता है। ये पर्दा यही तो कहता है कि बिहारी जी कहते हैं भाई हमने तो अपना पर्दा हटा लिया, तू भी तो अपना हटा। लेकिन आदमी समझते नहीं कि पर्दे का मतलब क्या। वो समझता पर्दा खुलेगा दर्शन होएगा। नहीं, सच बताओ अभी आपका पर्दा हटना बाकी है। बिहारी जी का तो हट चुका, आपका हटना सही है कि नहीं? हाँ, मैं सबका होकर देख चुका, एक तेरा होना बाकी है। रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। मैं सबका होकर देख चुका, एक तेरा होना बाकी है। सही बता, पर्दा हटना भी यही माया है जो है नहीं। अब आपकी पत्नी भी माया है। आप कहते हो ना मेरी पत्नी, कब से तुम्हारी होगी? आपका ब्याह नहीं हुआ था तब पिता कहता था मेरी बेटी। कुछ दिन बाद बच्चा होगा बोलेगा मेरी माँ, भाई आया बोला मेरी बहन, फिर बोलेगा कोई मेरी बुआ, मेरी नानी, मेरी मासी। अब बताओ आप किसकी हो मैया? पति की हो कि पिता की हो कि पुत्र की हो कि समाज की हो कि भाई की हो कि बहन की हो? सच बताओ किसके हो? पत्नी बोलती है मेरा पति, है ना? पुत्र बोलता है मेरा पिता। बताओ आप किसके? बोलो। सब कहते रहे ना कि मेरा मेरा। और याद रखना, जब तक स्वार्थ जिसका है तब तक लोग कहते हैं मेरा। आपको लोग तब तक मेरा कहते हैं। बेटा भी, सच बताऊं, जब तक स्वार्थ है ना तब तक बेटा बेटा, पिता को पिता समझता है। एक टाइम बाद कुछ बच्चे क्या समझने लगते हैं, अरे तुम तो मूर्ख हो, कुछ जानते भी नहीं। हाँ या ना? एक टाइम बाद। सबके लिए ये बातें नहीं है, पर समाज में कुछ बच्चे ऐसे हमें दिखते हैं जो कहते हैं कि तुम तो कुछ जानते नहीं। जैसे आपको कहते हैं माँ, अरे मैया तुम तो कुछ जानती नहीं। बोलो हाँ। कई बार बच्चे ये भी कहते हैं तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। हाँ या ना? इसका मतलब ये है कि ये दुनिया आपको मुट्ठी भर चाहती है, केवल एक मुट्ठी। और एक मुट्ठी भी इसलिए चाहती है क्योंकि स्वार्थ है। और वो एक मुट्ठी का स्वार्थ जब खत्म हो जाएगा छोड़ देगी। शादी के पहले तक बच्चे का स्वभाव अलग होता है, शादी के बाद बच्चे का स्वभाव माँ बाप के प्रति बदल जाता है। इसे आप नकार सकते हैं? और ये प्रकृति का नियम है, इसे हम बुरा नहीं कह रहे हैं, हम तो केवल हम ये बतला रहे हैं बदलाव। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सही है कि गलत, सही गलत पर मोहर नहीं लगा रहे हैं, पर हम ये देखते हैं कि समाज में बदलाव दिखता है। हाँ या ना? जो माँ बाप बहुत जरूरी लगते थे बचपन में, अब वो माँ बाप बिल्कुल भी जरूरी नहीं लगते। ये बात सही है? समय के साथ बदलाव। चिड़िया भी जिन बच्चों के मुंह पे दाना डालती है, जिन बच्चों को बड़ा करती है, जब वो बच्चों के पंख आ जाते हैं तो उड़ जाते हैं। और आपने सुना होगा कि एक बार पिंजरे से उड़ा, एक बार घोंसले से उड़ा पक्षी अपनी माँ से दोबारा शायद कभी नहीं मिलता। पता है आपको ये बात? हाँ, जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। लकड़ी के मकानों में न चिराग जलाओ, लकड़ी के मकानों में न चिराग जलाओ, वो आग बुझाने भी पड़ोसी नहीं आते, पड़ोसी भी अब आग बुझाने नहीं आते। बरसों हुए पेड़ की शाखाएं हैं सूखी, बरसों हुए पेड़ की शाखाएं हैं सूखी, पंछी भी यहाँ रात बिताने नहीं आते, अब दोस्त भी मिलने के बहाने नहीं आते। समय अच्छा होगा, भरी होगी महफिल, समय बिगड़ जाएगा तो कोई राम राम भी नहीं करता। हाँ या ना? तो ये पूरा सिद्धांत माया का है। पूरा खेल किसका? आप समझ लो कि माया क्या, ये संसार में जो कुछ दिखाई पड़ रहा है सब माया। स्त्री माया, पुरुष माया, परिवार माया। इसलिए माया में रहो, रहना मजबूरी, कहां जाओगे छोड़कर। इसलिए माया में रहते हुए, कीचड़ में पानी में रहता हुआ कमल पानी कीचड़ से अलग है। माया में रहते हुए माधा में मन लगाए रहिएगा, बस माया कुछ बिगाड़ ना पाएगी। जिनका मन यहां लगा है उनका माया कुछ नहीं बिगाड़ती, वरना माया नचाती है मेरी बात। बूढ़े बूढ़े को भी माया नचा देती है। महाठगनी है ये माया। अजामिल जैसे पापी का संसार में कहते हैं ना,
मेरा है मेरा है। हाँ, कबीरदास जी ने एक भजन गाया, जरा सुन लो। ये भजन सुनने का है, आप केवल सुनेंगे, झूमेंगे, नाचेंगे नहीं, बैठे बैठे झूमिएगा। ये भजन सुनने का है, इसमें ज्ञान ज्यादा है, सुनने का भजन है, बहुत बड़ी सीख मिलेगी। ओ मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। ओ मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। माया को समझाने के लिए कबीरदास जी ने ये भजन गाया है। माया के को समझ जाओ आप कहते हो ना मेरा है, ये मेरा, मन को फुला फुला कर लोग कहते हैं ये मेरा ये मेरा, पर कबीरदास जी कहते हैं मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे, हो कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन को फुला फुला कर लोग कहते हैं ये मेरा ये मेरा। मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा, मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा, भाई कहे यह भुजा हमारी, भाई कहे यह भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा। मन फूला फूला मेरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला मेरे जगत में, कैसा नाता रे। मेरा बेटा, जब तक हम जीवित हैं सब कहते हैं मेरा, और मर जाने के बाद लोग रोते हैं। सच बताओ, आपके मरने के बाद लोग कितने दिन तक रोएंगे? क्यों भैया, जब आप मरेंगे लोग कितने दिन रोएंगे बताओ जरा? 4 दिन, 3 भैया सही 3 दिन रोएंगे लोग। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सग भाई, 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सग भाई। पत्नी 13 दिन तक रोती है, कबीरदास जी कह रहे। और पत्नी मर जाए तो पति कितने दिन रोएगा? 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सग भाई, 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सग भाई। पत्नी मर जाएगी तो चिता की आग ठंडी नहीं हो पाती पत्नियों की, और कुछ पुरुषों के दूसरे विवाह की चर्चाएं चल पड़ती हैं। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सग भाई, 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सग भाई। जन्म जन्म तक माता रोवे, जन्म जन्म तक माता रोवे, हंस अकेला जाई। मन फूला फूला मेरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। और जब रोएंगे ना लोग, फिर कुछ लोग आएंगे कहेंगे ले चलो, 5-50 बराती आ गए, ले चल होई। 5-50 बराती आ गए, ले चल होई। जब आप मरोगे कुछ लोगों को बड़ी जल्दी रहेगी, जल्दी ले चलो हमें बड़ी दूर जाना। तुम्हारे मरने पे भी जो लोग आते हैं ना, वो केवल इसलिए आते हैं व्यवहार चुकाने के, वरना आपसे किसको क्या लेना देना था। आपको लगता है कि मेरे बिना क्या होगा? साहब ये गलतफहमी ना पालो, यही माया है। आप ये गलतफहमी पाल लेते हो मेरे बिना क्या होगा, मेरे बाद क्या होगा, सब बढ़िया होता। 2-4 दिन बाद, 10-15 दिन बाद तो सब भूल जाएंगे। बोलो हाँ। और हम इस गलतफहमी में कि हमारे बाद क्या होगा, हम नहीं थे तो भी सब ठीक हो रहा था, हम नहीं रहेंगे तो भी ठीक होगा। 5-50 बराती आ गए, ले चल होई। 5-50 बराती आ गए, ले चल होई। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो,
जागत सबकी होई मन भोला भोला मेरे जगत में कैसा नाता दे, मन भोला भोला मेरे जगत में कैसा नाता दे। और चार गजी चर गजी मंगाया चढ़ा काठ की घोड़ी, चार गजी चर गजी मंगाया चढ़ा काठ की घोड़ी। जब आपको लोग लेकर जाएंगे, आखिरी आप कितनी भी लंबी लंबी बड़ी बड़ी यात्राएं कर लो, लेकिन एक यात्रा होगी ऐसी जो आपकी अंतिम होगी, जिसे अंतिम यात्रा कहते हैं। बोलो हाँ। उस यात्रा में आप बड़ी गाड़ी पे ना जाओगे, कितनी भी गाड़ियां ले लो सब खड़ी रहेंगी पार्किंग में, आपके लिए एक अलग से गाड़ी बनाई जाएगी लकड़ी की नसैनी, और लकड़ी की नसैनी में लिटा दिया जाएगा, बांध दिया जाएगा कस के। बोलो हाँ। चार गजी चर गजी मंगाया चढ़ा काठ की घोड़ी। जब आपका विवाह हुआ था ना तो घोड़ी में चढ़ के गए थे, और जब मरोगे तो वहां भी बाराती थे, यहाँ भी बाराती है, वहां घोड़ी थी, यहाँ लकड़ी की घोड़ी है। लकड़ी की घोड़ी अर्थी कबीरदास जी उसे घोड़ी संज्ञा दे रहे हैं। चार गजी चर गजी मंगाया चढ़ा काठ की घोड़ी, चार गजी चर गजी मंगाया चढ़ा काठ की घोड़ी। चारों कोने ले जाके चिता पे रखेंगे, बड़े महंगे गद्दों में सोते थे साहब, अब तो अर्थी चिता पर सो रहे हो, मोटी मोटी लकड़ी रख दी गई और ऐसे जलाया जाएगा जैसे होली जल रही है। चार गजी चर गजी मंगाया चढ़ा काठ की घोड़ी, चार गजी चर गजी मंगाया चढ़ा काठ की घोड़ी। चारों कोने आग लगा दियो, चारों कोने आग लगा दियो, फूक दियो जस होरी मन भूला भोला मेरे जगत में कैसा नाता दे, मन भोला भोला मेरे जगत में कैसा नाता दे। और चला दिया। जिस शरीर को लेके बड़ा घमंड था, गाड़ी बंगले को लेके घमंड था, सब धरा रह गया कि नहीं? सब धरा है, शरीर जल रहा है। कभी शमशान गए हो? चिता पे जलते हुए मुर्दे को देखा करो, एक दिन हमें भी ऐसे ही जलना है। हाड़ जले जस लाकड़ी, हड्डी कैसे जलेगी आपकी? लकड़ी की तरह। हाड़ जले जस लाकड़ी, कैसे जले जस घासा, हाड़ जले जस लाकड़ी, कैसे जले जस घासा। सोने जैसी काया जल गई, सोने जैसी काया जल गई, कौन आयो पासा मन भूला भोला मेरे जगत में कैसा नाता दे, मन भोला भोला मेरे जगत में कैसा नाता दे। कोई नहीं आया, हाँ जल गए। एक बात बताओ, जिन लोगों के लिए आप लड़ते रहे, जिन लोगों के लिए पाप कर कर के कमाते रहे, वो सारे लोग आज आपको शमशान में छोड़ने आए। बोलो हाँ कि ना? जब आप चिता पे जल रहे थे कभी आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने आपका हाथ पकड़ लिया। जब आपने पलट कर देखा तो वो हाथ भगवान का था, आपने भगवान की ओर देखा और आप रोने लगे। भगवान बोले अब क्यों रो रहा है, मैं आ तो गया। तब आप कहोगे कि प्रभु जिनके लिए सारी जिंदगी दी, 24 घंटे दिए, वो शमशान में छोड़ने आए हैं, और जिन्हें कभी 2 मिनट भी प्यार से याद ना किया, आज वो हमें लेने के लिए आए हुए हैं। जिन्हें आप भूल गए वो भगवान लेने आए हैं, और जिनके लिए सारी जिंदगी गवाई वो शमशान में छोड़ने आए हैं, और आपको जलता हुआ छोड़ के चले जाएंगे। अब बताओ क्या बचा? देह समा गया। सुनो क्या बचा आपका? मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। तेरा है ना मेरा है, या तेरा है ना मेरा है चिड़ियों का बसेरा। मन भोला भोला मेरे जगत में कैसा नाता है, मन भोला भोला मेरे जगत में कैसा नाता है। जिन महलों के लिए कभी लड़ाई झगड़े थे, आज वो महल देख लो खंडहर बने पड़े। बोलो हाँ। कितने महल महाराष्ट्र में हैं, पुराने खंडहर पड़े हैं। महल मतलब किला, उस जमाने के किले महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, भारत के कोने कोने में देखो किले मिलेंगे आपको। वो किले जिनमें कभी राजा महाराजा रहा करते थे, आज उस किले में चमगादड़ लटक रही है। बोलो हाँ।
मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। तेरा है ना मेरा है, या तेरा है ना मेरा है चिड़ियों का बसेरा। मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे, मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। ये हो गया कबीरदास जी का भजन पूरा। लेकिन इसके आगे एक लाइन, एक अंतरा ये दास अनिरुद्ध ने भी लिखा है। तो जो ये दास ने लिखा है वो सुनिएगा। देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा। देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा। देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा। देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा। पुण्य कमाई किया जो तूने, पुण्य कमाई किया जो तूने, वही बचा अब तेरा। मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे, मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे, मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। अरे कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे, हो कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत से, कैसा नाता रे। ओ कैसा नाता रे जगत से कैसा नाता रे। मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे, मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे, मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा